नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करने वाले छात्र हैं या दोस्तों झारखंड के किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 50 पिछले वर्ष के पूछे हुए सवाल लेकर आए हैं जो काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में देखा गया है और बार बार दोस्तों ये सब सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग याद करते हैं बहुत ही आसानी से एक एक सवाल को। दोस्तों पहला सवाल आता है आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों जितने भी सवाल हैं काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं बल्कि दिल से इसको पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है इस एग्जाम में भी। तो दोस्तों सवाल क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, 14वां स्थान है दोस्तों वर्तमान में, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले जो था जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है देश का 15वां स्थान में था, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है 14वां स्थान है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है। यानी कि दोस्तों खनिज उत्पादन में सबसे अमीर राज्य कौन सा है झारखंड में। तो फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आपका सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी झारखंड। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों यानी कि झारखंड में जितना भी जनसंख्या है वो पूरे भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उत्तर आ रहा है आपका सही जवाब 2.42%। 2.42% जो है झारखंड का जनसंख्या है पूरा भारत के जनसंख्या में। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यानी कि दोस्तों हमारा जो झारखंड राज्य है वो कितने और अन्य राज्य से टच होती है। तो दोस्तों आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी 5 राज्य। वो कौन कौन से 5 राज्य है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा झारखंड राज्य, इस तरह कुछ इस स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके बाद ऊपर में है आपका यहाँ पर उत्तर साइड में है बिहार, ठीक है, क्या है बिहार है। इसके बाद इधर है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, फिर है दोस्तों इस साइड में दक्षिण में है उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है छत्तीसगढ़, फिर है दोस्तों इधर उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, बिहार हो गया आपका, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो कि झारखंड से सटे हुए हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो दोस्तों चतुर्भुजाकार, किसके समान, चतुर्भुजाकार। इस तरह कुछ मैप है दोस्तों झारखंड का, जो देखिएगा अगर ध्यान से तो ये चतुर्भुजाकार में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। क्या उत्तर होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्या है। ऑप्शन ए पाट क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, पाट क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों किस क्षेत्र में स्थित है, किस पठार में आते हैं हुंडरू जलप्रपात। तो उत्तर बी होगा आंसर आपका, ठीक है। रांची के पठार में जो है, रांची पठार में हुंडरू जलप्रपात हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आता है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित कहाँ पर है। पारसनाथ की पहाड़ी दोस्तों किस जिले में है दोस्तों, वो आप कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शंस जो है आपका क्या उत्तर होने वाला है, ऑप्शंस डी, निचला हजारीबाग पठार में जो है पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सही जवाब आ रहा है आपको ऑप्शन ए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, बूढ़ा घाघ, ठीक है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर जो है रजरप्पा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कई बार दोस्तों पूछा हुआ सवाल है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। क्या उत्तर होगा, स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है, तेतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है। काफ़ी बार ये भी सवाल दोस्तों पूछा हुआ है। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, धनबाद जिले में जो है तेतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है।
चलिए अगला सवाल है आपके सामने, झारखंड का सबसे गर्म स्थल है, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए जमशेदपुर। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों झारखंड में कौन से जगह पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर आ रहा है आपका नेतरहाट का पठार, ये सबसे ठंडा स्थान भी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, झारखंड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी है, यानी कि दोस्तों झारखंड का सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ठीक है। ये दोस्तों जो है 95% लगभग 90-95% जो है लाल मिट्टी झारखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में से सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी खेती करने के लिए, जैसे कि दोस्तों धान ये सब के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है, इसे नवीन मिट्टी कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और पुरानी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बांगर को। अगर बांगर ऑप्शन में रहेगा तो ये दोस्तों इसे पुरानी मिट्टी कहा जाता है और इसे जलोढ़ को नई मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊंची भूमि को कहा जाता है, झारखंड में ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टांड आपका राइट जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न है, नीची भूमि को कहा जाता है, झारखंड में दोस्तों नीची भूमि जो है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर आ रहा है आपका ऑप्शन बी दौन। अगर ऊंची भूमि है उसे टांड और नीचे भूमि को दौन। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों झारखंड में कितने क्षेत्रफल पर जो है जंगल यानी कि वन पाए जाते हैं? उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी 30%, ठीक है। झारखंड के दोस्तों 30% क्षेत्रफल पर जो है वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है, यानी कि दोस्तों कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं झारखंड में? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू जिला में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है झारखंड में सर्वाधिक है दोस्तों? उत्तर होगा ऑप्शन ए कोडरमा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा कोडरमा। अगला प्रश्न, झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, यानी कि दोस्तों झारखंड का राजकीय वृक्ष पूछा जा रहा है। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। झारखंड का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट फटाफट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वाधिक स्थान है, सर्वोपरि स्थान है? उत्तर होगा ऑप्शन ए अगहनी फसल, ठीक है, अगहनी फसल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खरीफ फसल में किसका सर्व प्रमुख स्थान है? यानी कि दोस्तों खरीफ फसल में सबसे प्रमुख फसल कौन सा होता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धान, ठीक है। दोस्तों खरीफ फसल में और क्या क्या चीज़ आते हैं आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, रबी फसल में किसका सर्व प्रमुख स्थान है? रबी फसल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों फसल? उत्तर होगा गेहूं। रबी फसल में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो गेहूं है और खरीफ फसल में धान, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उत्तर आपका आ रहा है 10%। कितना दोस्तों? 10%। अगला प्रश्न, झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? मतलब दोस्तों झारखंड में जो खेतीबाड़ी होती है, सिंचाई होता है, वो सबसे अधिक किसके कारण होता है? उत्तर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए कुआं, ठीक है, कुआं से जो सर्वाधिक खेती होता है दोस्तों झारखंड में। अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा, यहाँ पर स्वर्ण रेखा होगा, स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों सवाल पूछा हुआ है और ये दोस्तों केवल झारखंड के एग्जाम में नहीं बल्कि भारत के एग्जाम में, भारत के कोई भी एग्जाम हो उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी?
इंपॉर्टेंट सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था दोस्तों? 1948 में। क्या होगा आपका राइट आंसर? 1948 में। सभी का सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? उत्तर होगा दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? यानी कि दोस्तों जितने भी भारत में खनिज होता है, ठीक है, उसका जो सबसे मतलब जो झारखंड में जो भंडार है वो कितना प्रतिशत है झारखंड में? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से लगभग 35% खनिज जो है वो झारखंड में जो है संचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों झारखंड में केवल 40% खनिज होता है, बाकी 60% में पूरा भारत में होता है। तो समझिए झारखंड कितना अच्छा जो है राज्य है खनिज उत्पादन में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिस्को जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कौल वासनी है? कई बार दोस्तों पूछा हुआ सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जितने सवाल है दोस्तों सभी पूछे हुए हैं, लेकिन उनमें से जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया की सबसे बड़ी जो कौल वासनी है ये एशिया से रिलेटेड है, समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा करगाली, ऑप्शन ए। क्या होगा? करगाली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंदरी। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नामकुम में। कहाँ पर? नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH-33। ठीक है, NH-33। तो दोस्तों आज हम लोग कुल जो है 40 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम लोग जो भी सवाल बाकी है उसको हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करके रखिए, ताकि दोस्तों हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को सभी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।